मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा लंबे समय ले रहा हूं, लेकिन बात बहुत मुद्दे की है। मैंने निरंतर इस प्रोटेस्ट को फॉलो किया और मैं यकीन अपने मन की बात बता दूं तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। पहले जब मुझे पत्रकार पूछते थे, मैं जब नया नया सांसद बन करके आया था, तब से मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि जब तक इस देश का नौजवान सड़कों पे नहीं आएगा और गर्मी में नहीं आएगा, तब तक इस देश का बदलाव नहीं हो पाएगा। तो जब ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से चालू हुआ, तब भी मुझसे ये पूछा गया तो मैंने शायद बोला, और मुझसे गलती हुई, तब मैंने बोला ये सोशल मीडिया तक ही शायद सीमित रह जाएगा, यहां पे इतनी बड़ी भीड़ जुट नहीं पाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोग का कि आपने एक सांसद को, मुझ जैसे आदमी को भी गलत महसूस कराने का फैसला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपका प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया यहां पे छवि धूमिल करने का, इस प्रोटेस्ट को गिराने का। सबसे पहले यहां के लोगों को देशद्रोही कहा गया। वाजिब मांग को लेकर के, अपने परिवार की मांग को लेकर के, अपना बस्ता खुद अपने कंधे पे टांग करके यहां पे कोई प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल पे बैठा है, और उसी की सरकार जब उसको देशद्रोही बोलती है, तो इससे नापाक सरकार मैंने आजीवन में कभी नहीं देखी साथी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब 2012 में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के यही सरकार जो आज सत्ता पे बैठी है, उन्होंने भारत बंद किया था, यही सरकार ने कोविड काम के लिए, कॉमनवेल्थ काम के लिए, और हमने यूपीए सरकार ने कई काम के लिए आंदोलन किए थे। क्या वो देशद्रोह था? क्या तब वो देशद्रोह में थे? क्या वो देशद्रोही थे? तो आज जब नौजवान अपने हक अधिकार के लिए यहां पे खड़ा है, जहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है और वाजिब मांग को लेकर के आपसे सवाल पूछना चाह रहा है, तो आप किस अधिकार से हमारे नौजवानों को देशद्रोही बता रहे हैं? आज जब यहां पर लोग बोलते हैं कि कुछ लोग यहां राजनीति करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, अरे जब धर्म के नाम पे, भाई को भाई से लड़ाने के नाम पे, खून को खून से लड़ाई के नाम पे राजनीति हो सकती है, तो अपने नौजवानों की वाजिब मांग को लेकर के भी राजनीति इस देश में की जाएगी साथियों। अपने नौजवानों की डिमांड बार बार रखने के लिए प्रोटेस्ट किए जाएंगे। चाहे वही राजनीति है तो राजनीति ही सही, चाहे हम राजनेता के रूप में आए, चाहे नौजवान राजनेता के रूप में आए, लेकिन अपनी मांग को लेकर के अगर राजनीति कह रहे हैं तो राजनीति ही इस देश को बदलने का काम करेगी। मेरे को एक चीज, बहुत खूबसूरत चीज बताई गई। धर्म के बारे में बात हुई, चर्चा हुई, धर्म के नाम पे बांटने की बातचीत हुई। एक हमारे जुनैद भाई है यहां पे, अगर वो मंच के माध्यम से मेरे को सुन पा रहे होंगे, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये वो खूबसूरत मंच है, ये वो खूबसूरत गुलदस्ता है जिसके फूल भारतीय जनता पार्टी के गुलदस्ते में कभी नहीं आ सकते साथियों। ये वो गुलदस्ता है जहां पे अभिजीत गुप्ते, आशुतोष, सौरभ, सोनम सर जैसे लोग अगर आंदोलन कर रहे होते हैं, दिन रात बैठ रहे होते हैं, और भूखे प्यासे वो सोना, तो जुनैद जैसा आदमी भी उसको खाना देने का काम करता है साथियों। ये वो खूबसूरत मंच है जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग देख नहीं पाएंगे, ना महसूस कर पाएंगे। ये भारत की अखंडता है, ये भारत की एकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट दिस वर्ल्ड कैन एवर हैव। आज बस कुछ चंद मिनट लूंगा आपके, आप लोग बहुत समय से यहां पे हड़ताल पे हैं, मैं बहुत समय से आपको को देख रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, मुझे क्षमा चाहता हूं मैं, लेकिन मैं बस आखिरी बात बोलना चाहता हूं। जिस तरीके से मैंने देखा कि इस प्रोटेस्ट में कल ही माइक पकड़ा करके, जेब में पैसे डाल करके लोगों को भेजा गया छवि धूमिल करने के लिए, चाहे इनकी छवि धूमिल करनी हो, चाहे आपकी छवि धूमिल करनी हो, या फिर इस प्रोटेस्ट की छवि धूमिल करने के लिए, उनसे मैं कहना चाहता हूं, वो जो है जो पैसे लेकर के यहां पे आते हैं, वो जो है जो एक एजेंडा के तहत छवि को खराब करना चाहते हैं। बहुत अफसोस ये बात है कि वो अपने ही लोग हैं, वो अपने ही नौजवान हैं जो हमारे पीठ में छुरा भोग करके चले जाते हैं। वो अपने ही लोग हैं जो अपने ही जिम्मेदारी लेकर के हमारे पीठ में आते हैं, हमसे सामने मिलते हैं तो हंसी मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे जाकर के पैसे लेकर के छवि धूमिल करने का काम करते हैं।
इनसे मैं कहना चाहता हूं, वो एक समंदर खंगाल रहे हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी खुद की लंगोटियां है फटी हुई, वो हमारी पगड़ी छानने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपके मंसूबे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, ये नौजवान खड़े रहते रहेंगे। और जिस तरीके से आप सब लोग यहां पे मौजूद हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख आ रही है, 20 जुलाई। 20 जुलाई जब आप लोगों को, इन लोगों को आपका पूरा समर्थन चाहिए। 20 जुलाई जो लोग यहां पे कभी नहीं जुड़ पाए, वो भी आपके माध्यम से आने का काम करें। मैं आपके साथ चल करके संसद भवन में जाऊंगा, मैं आपको वादा करके जाता हूं। वो प्रोटेस्ट संसद, कहा जाता है ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने सड़कें सूनी करने का काम नहीं किया, मैं संसद आवारा करने का काम नहीं करूंगा साथियों, आपके साथ चलने का काम करूंगा। आप लोगों ने जितने लोगों को बुलाया है, जितने सांसद आए हैं, जितने सांसद आएंगे, आप सभी लोगों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे, आप सभी लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको धैर्य से काम लेना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनली ये लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, इनका तंत्र बहुत मजबूत है। आप बस जिगर में जान और हाथ में संविधान लेकर चल देंगे तो इनका हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा साथियों। आखिरी में बस मैं खत्म करते हुए ये कहना चाहता हूं, मैं खुद एक नौजवान सांसद होने के नाते जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, लखनऊ विश्वविद्यालय गया और लगातार लोगों से, छात्रों से जो कई विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का मैंने काम किया, तो मैं ऐसे ही एक छात्र के साथ बैठा था और मैंने उसकी कहानी सुनने की कोशिश की। हम सब यहां पर होंगे, मैं खुद एक बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूं, लेकिन जब मैंने उसकी कहानी सुनी तब असलियत और एक निजी जीवन की कहानी हमको समझ में आती। उसने बताया कि उसके पिता किसानी खेती करते हैं। वो पहले अपना घर बार छोड़ करके, एक उम्मीद लेकर के एक बड़े शहर जाता है, एक बड़े शहर जाता है जहां पे उसका कोई नहीं, एक बड़े शहर जाता है जहां पे उसको संभालने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं। वो वहां पे जाकर के वो रेंट भरता है, वहां पे जाकर के कोचिंग की फीस देता है। और मैंने पूछा, जब इतना खर्चा करते हो तो खाने पीने का भी खर्चा आता होगा? तो बोलता है, सर ये ऐसे खर्चे हैं जिससे मेरा जीवन चल जाएगा, खाने पीने में मैं कटौती कर लेता हूं, रात को भूखा ही सो जाता हूं, लेकिन प्रिपरेशन मैं अपनी नहीं छोड़ सकता। जब वो एग्जाम देने जाता है तो 50 किलोमीटर दूर उसका सेंटर दिया जाता है और 50 किलोमीटर दूर वो किराया भाड़ा दे करके सेंटर में जाके एग्जाम देता है। और घर जब वापस लौट करके आता है तो उसके पिता पूछते हैं, क्या बेटा किसानी अब छोड़ देंगे, अब क्या हमारा जीवन भी सुधर जाएगा? तो बड़ी आशा और उम्मीद के साथ बोलता है कि जी पापा, अब की बार पेपर बहुत अच्छा गया है, अब की बार आपका बेटा नाम रोशन करेगा। लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर निरस्त हो जाता है और पूरे खानदान के, पूरे परिवार की आशाओं के और उनके सपनों में पानी बिखर जाता है। ये एक गरीब नौजवान की जिंदगी आज इस सरकार ने कर दी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं विभिन्न जगह एस्पिरेंट्स अड्डा, एक प्रोग्राम है मेरा, मैं अपने एस्पिरेंट से मिल रहा हूं, अपने नौजवानों से मिल रहा हूं और कई लोगों ने हमको कई पेपर से रिलेटेड इश्यूज दिए, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, यूपीएससी का मुद्दा हो, आपके एसएससी का मुद्दा हो, पीसीएस का मुद्दा हो, टेट का मुद्दा हो। इतने सारे पेपर्स हमारे पास हैं, इतने सारे मुद्दे हमारे पास हैं, लेकिन आज 17वां दिन हो गया और कितने महीने हो गए, लेकिन ये सरकार सुनने का काम नहीं कर रही। कि एक मूवी बनी थी 3 इडियट्स और उसके किरदार हमारे सामने, सोनम सर, उसमें एक डायलॉग था, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो।
काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार करके आपके पीछे आएगी। उस डायलॉग को मैं थोड़ा बदलना चाहता हूं साथी, और आपको कुछ नसीहत देना चाहता हूं। एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, सिस्टम के पीछे पड़ो। जब सिस्टम के पीछे पड़ोगे तो पूरी सरकार तुम्हारे सामने झक मार के तुम्हारे सामने आएगी। सोनम सर, जैसा उस मीडिया में कहा गया है, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी आखिरी पंक्ति है कि आप डटे रहिए, बढ़ते रहिए, और जब संसद के सदस्य आपके प्रोटेस्ट के साथ मिल गए हैं तो दिल कहते हुए हाथ रखकर मैं भी बोलना चाहता हूं, ऑल इज वेल। तो आप सब लोग भी दिल पर हाथ रख करके एक बार मेरे सामने टीम के बाद